नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद शुक्ला। आइए देखते हैं इस वक्त की क्या है बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो इन दिनों रीवा जिले के सबसे चर्चित नामों में से एक बन गए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस नेता ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो पूरे प्रदेश को हिला सकते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में एक बड़ा जमीन घोटाला हो रहा है, जिसमें सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और उसे केवल चंद करोड़ रुपए में बेच दिया गया, जबकि असली कीमत कहीं अधिक थी। उनके मुताबिक यह मामला न सिर्फ रीवा बल्कि राज्य भर में घोटालों की एक श्रृंखला को उजागर करने वाला हो सकता है। आरोपों की शुरुआत रीवा के बाल भारती स्कूल के पास की एक सरकारी जमीन से हुई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जो जमीन लगभग 750 करोड़ रुपए की हो सकती थी, वह मात्र 16 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यही नहीं, इसी तरह की अन्य जमीनों का भी बेमोल सौदा किया गया, जिसमें एसपी बंगले के पास और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की जमीनें शामिल हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जब कांग्रेस नेता ने यह कहा कि यह सिर्फ रीवा की जमीन नहीं है, यह पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ खेल है। अगर इन जमीनों का सही मूल्य तय किया जाता तो सरकारी खजाने में कई हजार करोड़ रुपए जमा होते। स्मरणीय है कि इन खुलासों के बाद कांग्रेस नेता ने एक और गंभीर बयान दिया, जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि अगर राजेंद्र शुक्ला पर जांच होती है तो यह घोटाला 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हमारे ही जिले के प्रदीप पटेल विधायक ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक सवाल पूछा मध्य प्रदेश सरकार से कि आपने कौन कौन सी जमीन इस पीपीपी मॉडल पे दे दी, तो पूरी सरकार ने दिया है, जिसमें रीवा संभाग की जमीनें। अभी विनोद भाई आपको आंकड़े वाइज बताएंगे। मेरा तो ये मानना है कि 10,000 करोड़ की जमीन मात्र 70-80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिले और सारा समदड़िया और राजेंद्र शुक्ला जी ले रहे हैं। रीवा में, सतना में, मैहर में कौड़ियों के दाम जमीन को देकर भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल यानी भ्रष्टाचार के मॉडल को सिद्ध कर रही है। आपने आखिर वो जमीन बेच करके सरकार को खजाने में मात्र 84 करोड़ देते हो और 16,000 करोड़ रुपए डकार गए। ये उसी प्रकार का है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अभी सौरभ शर्मा वाला केस उजागर हुआ ना, 6 साल में कितना कमाया, 650 करोड़ का है, उसमें सबका नाम दर्ज है ना। यदि कहीं धोखे से राजेंद्र शुक्ला के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच हो जाए तो घोटाला निकलेगा 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ का घोटाला निकलेगा। बच नहीं पाएंगे, वैसे भी नहीं बचेंगे। 10 लाख करोड़, क्योंकि ये हम अभी रीवा शहर का आंकड़ा दे रहे हैं, मंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं ना, और ये हर प्रदेश में अलग अलग विभागों में रहे होंगे। तो 10 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। न केवल कांग्रेस बल्कि रीवा की जनता में भी इस मामले को लेकर गुस्सा है। जनता का कहना है कि राजेंद्र शुक्ला ने उनकी जमीनें बेची और बदले में कुछ नहीं दिया। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि वह इसे विधानसभा से लेकर सड़क तक ले जाएंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। वर्तमान में इस मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी जा रही है और यह सवाल उठता है कि क्या सच में राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या यह घोटाला राज्य और केंद्र सरकार की जांच का विषय बनेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब जल्द ही जनता को मिलने वाला है। लेकिन इस रहस्य से परे यह साफ है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत से अपने आरोपों को आगे बढ़ाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हर कदम उठाएंगे, चाहे वह विधानसभा हो या जनता की अदालत। क्या सच में राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी या यह एक और राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमपी दस्तक न्यूज। नमस्कार।